नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई और बेहतरीन और एक अच्छी सीख देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है और आपके जीवन को भी बदल सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक आदमी था और वह एक संत के पास गया और संत से कहने लगा कि संत महाराज, हमारा मन जो है बड़ा अशांत रहता है। लोगों की बातें सुन सुन के हमारा मन विचलित हो जाता है और हम कोई भी कार्य करते हैं तो लोग ताने मारने लगते हैं और फिर मन विचलित होने के कारण हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास कोई उपाय है? तो संत जी ने कहा, ठीक है, तुम जो है कल हमारे आश्रम में आ जाओ। तो वह व्यक्ति कहने लगा, ठीक है, मैं कल आपके आश्रम में आ जाऊंगा। और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर होता क्या है, कल का दिन होता है और वह उचित समय पर संत के पास आ जाता है, उनके आश्रम में उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, अब महात्मा जी बताओ। तो संत उसे एक कटोरा देते हैं और कहते हैं, जाओ इस कटोरे में वो जो नदी बह रही है उससे पानी भरकर ले आओ। तो वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, और वह व्यक्ति वहाँ से कटोरा ले करके चला जाता है और नदी से पानी ले करके आने लगता है। तो रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं। तो कोई उसे मूर्खता का ताना मारता है, कोई कहता यह व्यक्ति तो मूर्ख है, और कोई उसे पागल कहता, और कोई कहता यह कितना उदंडी व्यक्ति है, देखो एक कटोरा जल लिए जा रहा है नदी से, अगर इतनी दूर आया ही था तो कोई बड़ा बर्तन इसको लाना था, और इतना दूर आने के बाद भी यह एक छोटा सा कटोरा लेकर के आया है, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। और धीरे धीरे वह आश्रम की तरफ साधु की बढ़ता रहा। और जब वह संत जी के पास पहुंच गया तो संत जी से बोला, लो मैं यह कटोरा लेकर के आ गया हूँ, इसमें जल भी भरकर ले आया हूँ। तो संत जी ने कहा उससे, क्या तुम्हें कोई रास्ते में मिला नहीं है? कोई मिला नहीं था? तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, हमें रास्ते में कोई भी नहीं मिला था, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था और हम यह सोच रहे थे कि इसमें का पानी कहीं बाहर ना चला जाए, इसलिए मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। तो महात्मा जी कहने लगे, ध्यान रखो, आप अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जिस तरह से आपने इस कटोरे पर ध्यान दिया ताकि इसमें का पानी छलक ना जाए, कहीं गिर ना जाए, और आपको कई लोग मिले भी होंगे, आपको ताने भी मारे होंगे, लेकिन आपने सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दिया। इसलिए तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, लोगों की बातें मत सुनो। जब आप अगर अच्छा करोगे तब भी यह समाज कोई ना कोई कमियां निकालेगा, और अगर आप बुरे बनोगे तो समाज कहने में चूकता ही नहीं है। इसलिए अच्छा करोगे तब भी लोग जलेंगे, और बुरा करोगे तो लोग जलेंगे ही।
इसलिए तुम सिर्फ जो अपना कार्य कर रहे हो उस कार्य की तरफ ध्यान दो, लोगों की बातों को मत सुनो। तो वह महात्मा जी की बात को समझ जाता है और उन्हें प्रणाम करके चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से, ओशो की कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लोग, अगर आप शराब पीने लगें, जुआ खेलने लगें, तो लोग फिर भी ताने मारेंगे। अगर आप कोई अच्छा कार्य करने लगें तो कुछ लोग फिर भी आपसे जलेंगे, ताने मारेंगे। तो चाहे अच्छा करो या बुरा करो, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताने मारते हैं, लेकिन आपको किसी के तानों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति की तरह सिर्फ कटोरे पर ध्यान देना है, अर्थात अपने कार्य पर ध्यान देना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल ज्ञानधारा STP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई ओशो की कहानी मिल सके, एक नई सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक ओशो की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।